साल 2006 की बात है। रामपुर बाजार की आखिरी दुकान भी बंद होने लगी थी। सूरज डूब चुका था और आसमान पर गाढ़े बैंगनी रंग की चादर फैल रही थी। सर्द हवा के झोंके के साथ कार्तिकेय ने अपनी शॉल कसकर ओढ़ ली। कार्तिकेय बनाफर गांव का रहने वाला था। वह हर हफ्ते रामपुर बाजार आता, कभी राशन के लिए, कभी दवाइयों के लिए। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसे लौटने में देर हो गई थी। शाम के 7:30 बज चुके थे। रामपुर से बनाफर जाने वाला कच्चा रास्ता घने पीपल और बरगद के पेड़ों से घिरा था। दिन में वही रास्ता सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही वह रास्ता किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज डूबने के बाद उस रास्ते से मत जाना, बनाफर की जमीन सोती नहीं, जागती है। कार्तिकी इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन आज उसका दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था। जैसे ही वह आधा रास्ता पार कर चुका था, पीछे से पायल की आवाज आई, छन। कार्तिकेय रुक गया, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। जरूर हवा होगी, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और पास से। छन। अब उसके पैरों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसके माथे पर पसीना आ गया, जबकि ठंड बढ़ती जा रही थी। रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले उसे मूर्खटिया बरगद कहते थे। कहते हैं, जो वहां रात में रुका वह लौटकर इंसान नहीं रहा। कार्तिकेय ने कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज वही पेड़ उसे घूर रहा था। बरगद की जड़ों के पास एक सफेद साया खड़ा था। वह औरत सफेद साड़ी में थी, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। कार्तिकेय ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो आप? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। कार्तिकेय की चीख गले में ही अटक गई। औरत की आवाज गूंजने लगी, मैं बनाफर हूं। बनाफर? कार्तिकेय कांपने लगा। जिस गांव की जमीन पर खून बहाया गया, जिस औरत को जिंदा जलाया गया, वही हूं मैं। तभी पेट से फुसफुसाहटें आने लगी। हवा में रोने की आवाजें थीं। कई साये इकट्ठा होने लगे। कार्तिकेय को याद आया दादी की कहानी, भूली हुई कहानी। सालों पहले बनाफर गांव में एक औरत पर डायन होने का आरोप लगा था। गांव वालों ने उसे इसी रास्ते पर इसी बरगद के नीचे जला दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया था, जो भी इस रास्ते से अंधेरे में गुजरेगा वह बनाफर का हिस्सा बन जाएगा। कार्तिकेय भागने लगा, लेकिन रास्ता लंबा होता जा रहा था। पीछे से आवाजें, रुक जा, घर पहुंचने नहीं देंगे। उसके पैरों में जैसे बेड़ियां पड़ गई हों। सांस फूलने लगी। अचानक रोशनी, तभी दूर से मंद पीली रोशनी दिखी। वह चिल्लाया, गांव का पुराना हनुमान मंदिर, जिसे लोग भूल चुके थे। कार्तिकेय पूरी ताकत से दौड़ा। पीछे साये चीखने लगे, मत जा, वहां हमारी ताकत नहीं। मंदिर की सीढ़ी पर पहुंचते ही उसका पैर फिसला। पीछे से किसी ने उसका टखना पकड़ लिया। वही औरत, उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। एक कदम और तू मेरा होगा। कार्तिकेय ने कांपते हाथों से हनुमान जी की घंटी खींच दी। घन 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 घंटी की आवाज के साथ तेज हवा चली। सारे साये चीखते हुए जमीन में समा गए। जब कार्तिकेय को होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वह मंदिर के बाहर पड़ा था। गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। एक बुजुर्ग बोला, तू बच गया बेटा, बहुत कम लोग बचते हैं। कार्तिकेय ने पीछे मुड़कर देखा। रास्ता सामान्य था, लेकिन जब वह गांव में दाखिल हुआ तो उसके घर के दरवाजे पर सफेद साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था और दीवार पर नाखूनों से लिखा था, बनाफर अभी जिंदा है। कार्तिकेय आज भी जिंदा है, लेकिन हर शाम सूरज ढलते ही उसके कानों में वही आवाज गूंजती है, छन छन। तो दोस्तों, ये थी रामपुर बाजार से बनाफर लौटते समय की सच्ची और डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो रहस्य कार्तिकेय चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे एक खौफनाक रहस्य छिपा होता है। मिलेंगे अगली डरावनी कहानी में, तब तक सावधान रहिए।